गुड मॉर्निंग। पीएचडी से सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने सामाजिक विज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के संबंध में पढ़ा था, तो आज हम सामाजिक विज्ञान की योजना विधि के संबंध में पढ़ेंगे। योजना विधि को हम इंग्लिश के अंदर प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो जो कि योजना विधि के जो जन्मदाता थे उनका नाम है जॉन डीवी है। उनका नाम क्या है? जॉन डीवी है। और इस योजना विधि का निर्माण या संस्थापक भी उन्हें जॉन डीवी को कहा जाता है। योजना विधि के अंतर्गत छात्र के समक्ष किसी भी समस्या को योजना के माध्यम से पूर्ण करने छात्रों को सिखाया जाता है। अब योजना विधि की कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों के अनुसार और इस प्रकार से। पहले एच किल पैट्रिक के अनुसार है, योजना के उद्देश्यपूर्ण कार्य है। योजना क्या है? उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। किल पैट्रिक ने क्या कहा है कि योजना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। योजना बनाते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि योजना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है और उसे हम मन लगाकर सामाजिक वातावरण के अंतर्गत से पूर्ण कर सकते हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसको हम किसी उद्देश्य के माध्यम से उसको हल कर सकते हैं और एक सामाजिक वातावरण में लेकर ही उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा दी है स्टीवेंस के अनुसार। स्टीवेंस ने कौन है परिभाषा दी है इस प्रकार से, योजना किसी भी समस्या को हल किया जाने वाला कार्य। योजना क्या है? हमारे सामने आने वाले किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है, जो कि मानव अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों के माध्यम से ही और स्वाभाविक परिस्थिति के माध्यम से ही उसको पूर्ण करता है। तो ऐसी विधि क्या कहलाती है? योजना विधि कहलाती है। योजना विधि के अंतर्गत छात्रों के समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या होती है और समस्या को छात्र है वो अपने स्वाभाविक रूप से बिना शिक्षक की सहायता के पूर्ण रूप से योजना बनाकर उसको पूर्ण रूप से उस समस्या का हल करते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्रों को समूह में बांटा जाता है और समूह में बांटने के साथ में प्रत्येक छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्या से संबंधित एक प्रकरण दिया जाता है। उस प्रकरण पर बैठे बैठे विचार विमर्श करते हैं और उसको हल करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। इस प्रकार से ये योजना विधि थी। और योजना विधि के अंतर्गत अब उसके सोपान है। पहला क्या है? योजना का चुनाव करना। योजना का चुनाव हम कब करेंगे? जब हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है। जैसे एक सरकार का ही रूप ले लेते हैं। सरकार क्या करती है? सर्वप्रथम क्या अपने विजय होती है, उसके बाद में उसके सामने जैसे जनता से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, जैसे गरीबी और लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी है, तो वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की जो गरीबों की आर्थिक सहायता करती है ऐसी योजनाओं का चुनाव करती है। जैसे बीपीएल योजना है, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना है, ऐसी योजना का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार योजना के चुनाव यानी छात्रों के समक्ष आने वाली समस्या का चुनाव किया जाता है। फिर नियोजन का अर्थ होता है कि योजना को किस प्रकार से हल करना है। उसके लिए छात्र विभिन्न रूप से क्या बनाते हैं? योजना का नियोजन करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं और उसी के आधार पर योजना को लागू करते हैं ताकि समस्या आसानी से हल हो जाए। उसके बाद में क्या है? नियोजन करने के बाद में तीसरा इसका सोपान क्या है? क्रियान्वयन करना। किस प्रकार से वो योजना को लागू करेगा जिसकी वजह से वो उसके सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्या है वो छात्रों के समक्ष है वो नष्ट हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। बाद में नेक्स्ट मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र ये देखता है कि उसके सामने आने वाली समस्या को क्या जो योजना बनाई है वो हल करने में महत्वपूर्ण है या नहीं है। इस प्रकार से योजना के मुख्य रूप से 4 सोपान है। पहला चुनाव, नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। इसी प्रकार गुण, इसी प्रकार योजना के गुण है वो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला है क्रियाशीलता। पहला गुण कौन सा है? क्रियाशीलता पर आधारित। योजना जो प्रोजेक्ट विधि है वो क्या है? क्रियाशीलता के ऊपर आधारित है, क्योंकि इसके अंदर छात्र है वो क्रियाशील रहते हैं और किसी भी प्रकार के आने वाली समस्या के लिए वे हल करने के लिए बहुत ही एक्टिव रूप से किसी भी योजना बनाने में क्रियाशील रहते हैं ताकि वे समस्या का हल आसानी से कर सकें। फिर समूह में कार्य करने की सीख।
इस विधि के माध्यम से छात्रों में आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इस विधि के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार के समूह में बांटा जाता है और छात्र समूह में रहने के कारण वे विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संदर्भ में विशिष्ट रूप से जानकर समूह बनाकर उस समस्या को हल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इससे परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। फिर उत्तरदायित्व की भावना का विकास। इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, क्योंकि उनके सामने समस्या होती है और वह किस प्रकार से समस्या का समाधान करे और अपने उत्तरदायित्व को निभाए। इस प्रकार से जिससे समस्या का समाधान है तो उनके अंतर्गत उत्तरदायित्व की भावना वो प्रबल हो जाती है। इस प्रकार से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकसित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बाल केंद्रित योजना विधि है। वो पूर्णतया कैसी है? बाल केंद्रित है, क्योंकि इसके अंतर्गत अध्यापक केवल मार्गदर्शक बना रहता है, क्योंकि छात्र के समक्ष योजना आती है, समस्या आती है, उस समस्या को हल स्वयं छात्र ही करता है। ऐसी स्थिति में ये विधि कैसी है? बाल केंद्रित है। इसके अंदर छात्रों की रुचि के आधार पर उनके सामने विभिन्न प्रकार के प्रकरण दिए जाते हैं, उन प्रकरणों से संबंधित समस्या को हल करते हैं। फिर स्थायी ज्ञान। इस विधि के द्वारा जो छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान कैसा होता है? स्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत छात्र केवल स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्थिति में खुद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो कैसा ज्ञान होता है? स्थायी होता है और चिरकाल तक, दीर्घायु तक का वो ज्ञान है वो चलता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो कैसा होता है? स्थायी ज्ञान होता है। अब नेक्स्ट है अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण विधि है। ये विधि क्या है? योजना विधि है जो अध्यापक के लिए काफी महत्वपूर्ण विधि है। महत्वपूर्ण विधि इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इस विधि के अंतर्गत अध्यापक को एक तो क्या है, कक्षा कार्य से बचता है, उसकी शक्ति का नष्ट नहीं होती, और एक कक्षा कार्य के साथ में वो घर कार्य से भी बचता है। छात्रों को योजना बना देता है, किसी भी समस्या से संबंधित योजना बनाने हैं तो वो प्रेरित करता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये विधि अध्यापकों के लिए काफी अच्छी विधि है। फिर है करके सीखने पर आधारित। यह विधि क्या है? करके सीखने के सिद्धांत पर भी आधारित है, क्योंकि छात्रों के समक्ष आने वाली समस्या का वे खुद ही समाधान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे समस्या का समाधान करने के लिए कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह विधि क्या है? करके सीखने पर भी आधारित विधि है। फिर नेतृत्व की क्षमता का विकास। इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंतर्गत नेतृत्व की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जाता है। नेतृत्व की क्षमता का विकास इस आधार पर किया जाता है कि छात्र स्वयं अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह किसी भी समूह का नेतृत्व है वह कर सकते हैं। इस प्रकार से छात्रों के अंदर लीडरशिप के गुण भी इस विधि के माध्यम से आ जाते हैं। अब ये तो इसके गुण थे, अब हम इसके दोषों की बात करेंगे। तो इसके दोष है वह निम्नलिखित प्रकार से, जैसे संपूर्ण पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण न होना। योजना विधि के द्वारा हम पढ़ाने जाते हैं तो यह विधि बहुत ही दोषपूर्ण है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जिसका बहुत ही लंबा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को आसानी से नहीं पढ़ा पाएंगे। अतः इस विधि से जब हम पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम हो सकता है समय से पूर्ण नहीं हो पाएगा। अतः इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम समय से पहले पूर्ण नहीं हो सकता है। दूसरा है समय व धन का अपव्यय। इस योजना विधि यह एक तो सबसे क्या है, खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि इसलिए क्योंकि इस विधि के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के धन की आवश्यकता होती है। और धन की आवश्यकता के साथ साथ में ये क्या करते हैं, छात्रों के समय को भी काफी बर्बाद करते हैं, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार से अपनी समस्या के संबंध में योजना बनाने में काफी समय उनका लग जाता है। ऐसी स्थिति में यह विधि क्या है, एक तो समय व धन का अपव्यय करती है। क्रमबद्धता। यह विधि पूर्ण रूप से वास्तविक रूप से क्रमबद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके अंतर्गत हम इस विधि से अध्ययन करवाने जाए तो कहीं ना कहीं क्रमबद्धता में अभाव आ जाता है, और यह जिससे स्वाभाविक रूप से पूर्ण रूप से एक स्थायी रूप से यह विधि काफी उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर हम क्रम वाइज नहीं पढ़ा सकते। ऐसा यह क्रमबद्धता के अभाव से पूर्ण है। फिर मूल्यांकन है तो उपयोगी नहीं। इस विधि के द्वारा हम छात्रों को अध्ययन करवाते हैं
तो ऐसी स्थिति में हम छात्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो मूल्यांकन है उसका मूल्यांकन है वो आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि छात्र विभिन्न प्रकार से अपनी समस्या को हल करने में कभी कभी उनको कठिनाई आ जाती है, जिसकी वजह से उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, जिसकी वजह से वे मूल्यांकन के लिए उपयोगी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह विधि अच्छी नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योजना विधि काफी महत्वपूर्ण विधि है। योजना विधि के अंतर्गत समस्या को आसानी से छात्रों को हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही।